मेहता का उल्टा चश्मा। हंस क्या रहे हो? हमने कोई जोक मारा? हाँ, अरे मैं आपके स्टिंग ऑपरेशन पे हंस रहा हूँ। मिस्टर धनराज, ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। तुम दिलदार बन जाते हो, अपनी चीजें लोगों को गिफ्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे कल रात तुमने जेठा भाई को गिफ्ट दिया था, वैसे ही उस रात तुमने भिड़े मास्टर को गिफ्ट दिया था। राइट? अरे भाई, तुम लोगों को असली नकली में फर्क समझ में आता है या नहीं? ब्रेसलेट और रिंग नकली है, प्रूफ आपके पास। मेरी जान से खिलवाड़ करने का मैं इन पर केस करता हूँ, इन सभी को अंदर करता हूँ। मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है, हिम्मत मत हारो, लड़ो लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस। उस दुष्ट धनराज को पता नहीं है कि अगर एक पत्नी ठान ले तो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकती है। अगर सती सावित्री यमराज से अपने पतिदेव को वापस ला सकती है, तो ये धनराज भाई तो एक मामूली इंसान है। जब तक कोर्ट से पहले हम लोग अपने पतियों को बेकसूर साबित नहीं कर देते और लॉकअप से नहीं छुड़ाते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। गोकुलधाम की बहनें शक्ति माँ का रूप बन गई है। हाँ अब्दुल, और तू देखना, इन शक्ति के रूप ने अपने पतियों को बेकसूर छुड़ाने की ठान ली है, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर ये लोग अपने पतियों को छुड़ा कर ही रहेगी। जी चाचा जी। और कौन सा रास्ता मिलेगा? रास्ता एक ही है, धनराज भाई को किसी भी तरह समझाकर, मनाकर या फंसाकर हमें ये सच साबित करना है कि धनराज भाई झूठे हैं और गोकुल धाम वाले सच्चे हैं। लेकिन दया भाभी वो मानेगा? हाँ हाँ मानेंगे, जरूर मानेंगे अब्दुल भाई। हमारे पतिदेव को छुड़ाने का रास्ता मिल गया है। अच्छा, कौन सा रास्ता है भाभी? जल्दी बताइए। हाँ बताइए। क्या? हाँ बताती हूँ। भिड़े भाई, आपको याद है मनोज भाई आपके आचार पापड़ के पैसे नहीं दे रहे थे, कई दिनों से वो टाल रहे थे। लेकिन जब रात को भिड़े भाई उनके घर पर गए और परिवार के सामने उन्होंने पैसे मांगे, तो मनोज भाई को शर्म के मारे पैसे देने पड़े थे ना। हाँ, पर उसका इस बात से क्या संबंध है? संबंध है। क्या? धनराज भाई लुच्चे और पत्थर दिल है, हमारे सामने सच्चाई कबूल नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है अपने परिवार के सामने सच्चाई कबूल कर ले। हाँ, बहुत सही कह रही है। हाँ, हम सब उसकी फैमिली को समझाते हैं। हाँ। ग्रेट, तो फिर हम धनराज के फैमिली को जाके मिलते हैं। हाँ, बस अब तो भगवान करे उनकी फैमिली समझ जाए, धनराज भाई खुद समझ जाए और ये केस वापस ले ले। हाँ हाँ दया भाभी, बेस्ट आइडिया है। तो चलो धनराज भाई के घर। हाँ बहू, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि टप्पू सेना आएगी और उन्हें सच का पता चलेगा तो संभाले नहीं संभलेगी। हाँ, टप्पू सेना को समझाकर शांत रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। और हाँ, तुम लोग भी संभल के समझदारी से काम लेना। और कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधे पुलिस स्टेशन में पांडे को फोन कर देना और फिर मुझे भी फोन कर देना। जी बापूजी। लेकिन दया भाभी, धनराज का घर कहाँ है पता है आपको? चिंता मत कीजिए, पोपट भाई ने धनराज भाई के बारे में सारी जानकारी ली है। उन्होंने मुझे पता भी बताया था। बोरीवली वेस्ट, कोरा केंद्र के सामने शुभांगी सोसाइटी। तो चलो, देर किस बात की? हाँ जाओ, सत्य की जीत होगी। हे कृष्ण कन्हैया, हमारे मंगल सूत्र पर संकट आन पड़ा है
और पति पर आए संकट को दूर करना पत्नी का फर्ज है। हमें हमारे पतिदेव को निर्दोष छुड़वाना है। हे प्रभु, हमें इस सत्य की लड़ाई में सफलता दिलवाना है। चलो चलो। चलो, धनराज की सोसाइटी में तो आ गए। हाँ, धनराज और उसकी फैमिली को समझाते हैं, समझ गए तो बहुत सारो। लेकिन कौन से बिल्डिंग, कौन सा फ्लोर, ये जानना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी है। अरे ओ भाई, भैया आपको पता है धनराज भाई कहाँ रहते हैं? हाँ जी, वो सामने वाली बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो चले? लेकिन जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? सेठ तो गए। कब गए? कल रात को। ये तो अनर्थ होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे अरे मैडम जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो ऐसे नहीं गए, अमेरिका गए हैं। अमेरिका? 1 महीने के बाद आएंगे। मतलब 1 महीना हमारे पति जेल में ही बंद रहेंगे? नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे जाने दिया आपने? रोका क्यों नहीं? अरे बहन जी, वो मेरे सेठ हैं, मैं उनका सेठ थोड़ी ना हूँ। वो सेट नहीं है। शांत हो जाइए, इसमें इनकी क्या गलती है? शांत हो जाइए। सॉरी भाई साहब, सॉरी। गॉड, अब क्या करेंगे? पड़ता पर पाटू। पहले से कितनी सारी मुसीबत थी, अभी मुसीबत और बढ़ गई। लगता है हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया है। नहीं, ऐसे कैसे? अब हम क्या कर सकते हैं? चलो घर चलते हैं। एक मिनट, भाई साहब, धनराज भाई पक्का 1 महीने के बाद ही आएंगे? हाँ हाँ बहन जी, वो इलाज के लिए गए हैं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। इलाज? इलाज? किस चीज का इलाज? उनका वजन बहुत बढ़ गया है, 175 किलो के हो गए हैं। अब वो अमेरिका के डॉक्टर कुछ सर्जरी वर्जरी करेंगे ना, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही ना। नहीं काहीतरी चुकतंय। एक मिनट, लगता है ये कोई और धनराज की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कौन से धनराज की बात कर रहे हो? धनराज मेहरा। नहीं, हम धनराज चिनॉय के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, चिनॉय साहब। वो मुझे नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब जाइए। दया भाभी, माधवी भाभी, एक काम करते हैं, हम जाके सिक्योरिटी को पूछते हैं। हाँ, चलो। चलिए। क्या गड़बड़ नुसती गोंधळ। इनसे बात करते हैं। हाँ कहिए। वो धनराज जी ज्वेलर जो है, वो यही रहते हैं? हाँ क्यों? हमें मिसेस धनराज से मिलना है। हाँ। मैडम मिसेस धनराज तो बाहर गाँव गई है। भले, तो हमें मिस्टर धनराज से मिलना है। हाँ। 1 मिनट मैम। अरे ससुर जी, यहाँ की चिंता आप मत कीजिए। अरे बिजनेस बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है। 2 दिन में आपको यहाँ की रिपोर्ट भेजता हूँ जी। अच्छा, अपना ख्याल रखना आप, और दवाइयाँ समय पर लेते रहना। जैसे हेलो सर, आपसे मिलने कुछ लेडीज लोग आई हैं। 1 मिनट। अरे ये तो मैंने जिन पर केस किया उसकी वाइफ है। पुलिस स्टेशन में भी माधवी बहन और दया बहन साथ थे। बीड़ी के साथ बंद हुए उसके दोस्तों की पत्नियां लग रही है। यहाँ कोई हंगामा करे और मेरी वाइफ को पता चले, उससे पहले इन्हें भगा देता हूँ। हेलो वॉचमैन, माधवी बहन और दया बहन से कहो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ठीक है सर। माधवी बहन, दया बहन, हमारे सर को आपसे नहीं मिलना है। पर उनको कैसे पता चला कि हम लोग उनको मिलना चाहते हैं? वो सीसीटीवी कैमरा से हमें देख सकता है। जरा मुझे फोन देंगे, 1 मिनट जरा उनसे बात करनी है। हेलो धनराज भाई, हमें अभी आपसे मिलना है। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता। अब जो भी बात होगी मेरा वकील कोर्ट में करेगा। और मैंने इंस्पेक्टर पांडे को और सारे गोकुलधाम वासियों को वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहे। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब हेलो धनराज भाई, हेलो।
बात करेंगे। और अभी हम यहाँ से गए नहीं ना तो वो पुलिस को बुलाएंगे। दया भाभी, इससे पहले कि वो पुलिस बुलाए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पुलिस ने अगर हम पर केस कर दिया तो हमारे पति और मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, पहले से वो इतने टेंशन में हैं, हमें उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ बराबर है। चलो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से चले गए, और ये भी अच्छा है कि अनु यहाँ पर नहीं है, मायके गई। वरना वो यहाँ होती और इन लोगों को देख लेती तो उसे सच पता चल जाता, मेरी बहन बच जाती है। यारो, ये धनराज ने तो हमारी इज्जत की बैंड बजा दी। कहाँ मैं शादी की बैंड बजने के सपने देख रहा था और यहाँ हम सबकी जिंदगी की बैंड बज गई। अरे बैंड तो अभी और बजेगा, मालूम नहीं कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और आगे क्या क्या होगा। चालू जी, पांडे जी, क्या है? एक रिक्वेस्ट, एक मिनट। क्या है? चालू जी, पांडे जी, देखिए कानून का तो फर्ज होता है सच की रक्षा करना, और हम यहाँ आपके सामने झूठे केस में फंस गए और अब कुछ नहीं कर रहे। वही कर रहा हूँ भाई, कल आप लोगों की कोर्ट में पेशी है ना, तो पेपर तैयार कर रहा था। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, कोर्ट तक जाना जरूरी है? क्या करें, इंडिया में सिस्टम ही ऐसा बनाया है। थोड़ी थोड़ी कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जमानत तो हम छूट नहीं सकते और जमानत कोर्ट में होगी। और अगर जमानत नहीं मिली और जेल जाना पड़ा तो? आदि भाई शुभ बोलिए। मैं तो गया काम से, बदनाम हो जाऊंगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा और शादी नहीं होगी। ओ यारो, जरा सोचो, हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मीडिया होगा, टीवी रिपोर्टर होंगे, वो लोग तो हम सबकी फोटोएं खींचेंगे। अरे बाप रे, अगले दिन अखबार में आएगा, सारे टीवी चैनल्स पे आएगा, तो हम लोगों का क्या होगा यार? सॉरी डरा मत प्लीज प्लीज, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। और हमारा एमएमएस भी बनेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब एक शिक्षक पे तो चोरी का इल्जाम है ही, ऊपर से ये बदनामी होगी वो अलग से। इस बदनामी को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करे? चालू जी, पांडे जी को ये बोल दे कि हमको कोर्ट में नहीं जाना है, जज सबको यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं भाई? ये जज को यहाँ नहीं बुला सकते। ओ नहीं जेठापुरा, मैं जज साहब को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पांडे साहब को कुछ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे चालू जी, पांडे जी। अब क्या है? नहीं, मुझे नहीं, छोटी का कुछ काम है। हाँ, इंस्पेक्टर पांडेपुरा, एक रिक्वेस्ट है जी। रिक्वेस्ट? बोलिए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, जब आप हम सबको कोर्ट ले जाओगे तो हमारा चेहरा कपड़े से ढक दोगे प्लीज? चलो जी प्लीज, पांडे जी रिक्वेस्ट, प्लीज पांडे जी, प्लीज कर, प्लीज। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कदम, कल जब तुम इन लोगों को कोर्ट ले जाओ, इनके चेहरे ढके हुए होने चाहिए काले कपड़ों से। और कोई फरमाइश? पांडे जी, कोर्ट से फूड कोर्ट की याद आ गई तो भूख सी लगने लगी है, तो कुछ खिला देंगे। जी सर। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। संभालिए। चलो, मुसीबत में एक बात तो अच्छी हुई, अखबार में हमारी फोटो छपेगी तो भी हमारा चेहरा कोई देख नहीं पाएगा। अरे उन गोकुल धाम वालों को बोलो कि जल्दी तैयार हो जाए, कोर्ट में जाना है, मुंह पर कपड़े बांधकर। सर वो लोग तैयार हो ही रहे, बस 2 मिनट लगेंगे। बारात में नहीं जाना है, कोर्ट में जाना है। जाओ। जी सर। मैं आपको बांध देता हूँ यार भाई। हो गया? जेठालाल, ये कैसा कपड़ा बांधा तुमने? मेरा सिर्फ कान अटका है। जेठालाल, मेरे को ठंडी नहीं लग रहा है, मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है। हाँ तो इतना बढ़िया चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, तो छुपाना क्यों है?
ये पकड़ा तुम्हारा कपड़ा, मैं अपना कपड़ा खुद बांधेगा। अच्छा बांधा, फिर भी भलाई का जमाना ही नहीं है, बांधो। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों के आधार पर ये अदालत गोकुल धाम वासियों को चोरी और हाफ मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कैंसल कैंसल कैंसल। पोपटलाल, पोपटलाल, क्या कैंसिल हो गया? क्यों हो गया पप्पू? क्यों कैंसिल कैंसिल चिल्ला रहा भाई? भाइयों, मैंने अभी अभी सपना देखा कि हम लोग फोटोग्राफर्स और मीडिया वालों से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर कोर्ट गए और कोर्ट ने हमें उम्र कैद की सजा सुना दी। अबो पोपटलाल, अगर आज हम लोग हवालात में नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ ही जाता। पोपटलाल हद करते हो भाई, ऐसे सपने क्यों देखते हो जिससे हमारे होश उड़ जाए? और नहीं तो क्या? अरे भाई, सपना हम अपनी चॉइस से थोड़ी देख सकते हैं, वो जो दिखाता है वो देखना पड़ता है ना। हाँ तो भाई तू देख अपने सपने, लेकिन उसके बारे में हम सबको क्यों बताता है? मैं तो कहता हूँ भाई तू सोना ही बंद कर दे, ना रहेगी नींद ना आएंगे सपने। अरे सारा प्रॉब्लम सोने का ही तो है जेठालाल। अगर ये सोना भिड़े को नहीं मिला होता तो हम यहाँ थोड़े ही होते। और ऐसे में भी तुम्हें नींद आ रही है पोपटलाल? पप्पू तू सो कैसे सकता है? तेरे को कोई टेंशन नहीं है? अरे भाई, टेंशन तो मुझे तुम सबसे ज्यादा है। शादी का टेंशन कोई छोटा मोटा टेंशन। दोस्तों एक काम कीजिए, तो पोपटलाल को आप लोग उठा के ले आइए, मैं इसके ऊपर बैठ ही जाता। नहीं, सॉरी 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 भाई, सॉरी सब कुछ। डॉक्टर हाथी, ये पांडे सर ने आपके लिए दिया है। मेरी तरफ से पांडे जी को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है। हे भगवान, ये तो टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ गया। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब सबको जेल से कैसे छुड़ाएंगे? कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। अरे कोमल भाभी, कोर्ट से तो वो लोग छूट जाएंगे, लेकिन हमारा मिशन क्या था? भिड़े भाई की निर्दोषता साबित करना। हाँ दया भाभी, पर वो मिशन फेल हो रहा है। हमारी भलाई का बदला सजा बनकर मिल रहा है। देखो, तुम सब लोग हिम्मत मत हारो। कभी कभी देर लगती है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की होती। हाँ बापूजी, हमें हिम्मत और हौसला रखना पड़ेगा, तभी हमें कोई रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता ही हमारी जीत होगी। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कौन सा रास्ता मिलेगा जो इस सबको बेकसूर साबित कर सके? माधवी भाभी, ये धनराज भी झूठा कपटी एहसान फरामोश निकला। ने हट बर्नो बेशरम भी। पहले भिड़े भाई को फंसाया और अब हमारे पतियों को फंसाया। खुद उसने भिड़े भाई को 5 किलो सोना गिफ्ट में दिया, फिर बाद में खुद ही मुकर गया। बबीता जी, उस बात का हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन हमें कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब इन पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिटेगा? सभी निर्दोष नहीं छूटेंगे? सभी को न्याय नहीं मिलेगा? क्या किया जाए दोस्तों, हम सब लोगों की नाव भयानक तूफान में बीच समुद्र में फंस गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम सब मर्द गोकुल धाम के लॉकअप में जो बंद हैं, और ये मकड़ी जैसा धनराज, इसने अपने जाल में हम सबको मक्खी की तरह फंसा लिया और अब शिकार कर रहा है। हालात बिल्कुल रणभूमि की तरह हो गए हैं, सी रणभूमि जिसमें धनराज सामने अपने मिसाइल, बॉम्ब, तमाम हथियार लेके मुस्तैद है और हमें निहत्थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्या करें? लेकिन मुझे भरोसा है कि जीत होगी, हमारी सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। और ये जो मुसीबत का सफर है, हम इसे सच और ईमानदारी के किनारे पे लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे क्या बताऊं, ये सफर कितना तूफानी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस सफर में आप आके जरूर लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे श्री कृष्णा, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु, कृपा रखना। कृपा होगी। कृष्ण का
सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। तय भाभी आप कहना क्या चाहती है? हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।